एक होममेकर जब अपना वक़्त, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती यानी कि अपना सब कुछ घर के ऊपर लगा देती है, अपने घर को मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, अपने घर को सजाने में, अपने घर को साफ़ करने में, तब जाके वो एक बेस्ट होममेकर और उसका घर जो है ना एक बेस्ट क्लीन, ऑर्गेनाइज़्ड और जो है ना मेंटेन घर कहलाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही मेहनत दरकार होती है और साथ-साथ वक़्त भी जो हम होममेकर्स अपनी सारी ज़िंदगी अपने घर को दे देती हैं। यानी कि धूल लगे हुए पर्दे और बेतरतीब अलमारियाँ मेरे ख़्याल से हम होममेकर्स को घर बसाने पे, घर बनाने पे, घर को ऑर्गेनाइज़ करने पे मजबूर कर देती हैं। तो चलिए यहाँ अपने व्लॉग को शुरू करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है और घर की हर चीज़ को जो है ना अब हम हाथ लगा के उसे सँवारेंगे और अपना खूबसूरत वक़्त अपने घर को देंगे। चलिए यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रूटीन कि किस तरीके से रमज़ान आने से पहले इवन मैं अपनी ज्वेलरी भी सेट करके रख रही हूँ। अपने घर की हर चीज़ को मेंटेन कर रही हूँ ताकि रमज़ान में मैं जो है ना अपना खूबसूरत कीमती और ये खूबसूरत महीना जो है ना और अपना वक़्त अल्लाह को दे सकूँ, अल्लाह की इबादत को दे सकूँ, अल्लाह को तरीके से अपने रब को राज़ी कर सकूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी है मेरी प्यारी 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 शहज़ादियाँ जो कि घरों को संभालती, बनाती और सँवारती हैं। तो जनाब ये बहुत ही खूबसूरत बॉक्स जो कि मेरी बहन का था और एक तरफ रखा हुआ था, उसे इस चीज़ की कदर नहीं थी क्योंकि थोड़ा-सा ऊपर से ना ये ख़राब हो गया था। तो उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो थ्रो आउट कर देती है। तो मैंने क्या किया मैं अपनी मेरी बहन ने मुझे बॉक्स दे दिया और मैं अपने घर ले आई। अब क्या था कि बहुत अरसे से 2-3 महीनों से ना ये बॉक्स रखा हुआ था। मैं सोच रही थी करूँगी लेकिन हो नहीं पा रहा था। कोई मेरी ज्वेलरी कहाँ, कोई टॉप्स कहाँ, तो अंगूठी कहाँ, किसी चीज़ का ठिकाना ही नहीं होता था। तो आज अब ये है कि रमज़ान की जो प्रिपरेशंस हो रही हैं और ना एक ठानी हुई है कि हाँ, अब मुझे सारे घर के कोने-कोने को चमकाना है। तो साथ-साथ ऑर्गनाइज़िंग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़न है जो हम होममेकर्स को अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। और ख़ासकर ये जो चीज़ों को सजाना होता है ना यार और जगह-जगह पे तरतीब से रखना, ये जो तसल्ली, ये जो सुकून देता है ना इंसान को, तो मैं कहती हूँ अल्लाह की इबादत के बाद मुझे अगर कोई चीज़ सुकून और तसल्ली देती है ना, तो वो घर को साफ़ करना, घर को मेंटेन करना, सजाना और हर चीज़ घर की ऑर्गेनाइज़ नज़र आना ना जो है ना, वो बस मेरा सुकून है, मेरी ज़िंदगी की खुशी का दूसरा नाम जो है ना, वो ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो क्या हुआ कि मैंने सारी की सारी ज्वेलरी आप लोगों ने देखा कि सारी इकट्ठी की और अच्छे से जो है ना अपने बॉक्स में मैंने ना सजा दिया। अच्छा मैंने जब ज्वेलरी सजा रही थी ना तो मेरी बेटियों को ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी ना, वो वहीं खड़ी हुई थी और बस देख रही थी कि ये मामा क्या कर रही है। एक बोलती मम्मा आप मुझे ये दे देना, मम्मा आप मुझे वो दे देना और मैं हँस रही थी क्योंकि हमारी अम्मी भी जब अलमारियाँ वगैरह सँभालती थी ना, तो हम भी पागलों की तरह मुँह पकड़ के बैठ जाते थे कि जब अम्मी हमें भी कुछ ना कुछ देंगी और देख-देख के वक़्त हो जाता था। फिर लास्ट में अम्मी कोई पिनें, कोई क्लिपें हमें देती थी। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना वो इसी उस पर है कि रमज़ान से पहले ऐसे कौन से काम हैं जो मैं कर रही हूँ। तो रमज़ान में थोड़ा ये कि अब ये है कि कुछ दिन रमज़ान में माशा से रह गए हैं, 20-22 दिन ही रह गए हैं। दिन पीछे रहे नहीं और माल्टे और केंद्र जो है ना वो जाने का वक़्त करीब आ रहा है क्योंकि जनवरी शुरू हो गया और फरवरी में जो है ना इनका ज़ायका तकरीबन ख़राब हो चुका होगा, मज़ा ख़राब, वो मिठास, वो खटास जो है ना वो माल्टों में नहीं रहेगी। तो मैंने बहुत सारे कीनू और माल्टे यानी कि पूरी कहते हैं ना 5-5 किलो की धड़ी जो होती है 2 बोरियाँ मँगवा ली थी। 1 बोरी माल्टे की और 1 बोरी कीनू क्योंकि माल्टे मीठे होते हैं और कीनू खट्टे होते हैं छोटे वाले, जो कि सस्ते भी मिल गए और जो है ना फिर मैंने मँगवा लिया और मैंने मेरी बहन मेरी आई हुई थी और ना मेरी बेटी ने मिलकर ना इसका सारा का सारा पल्प निकाल लिया। जैसे और नॉर्मली हम लोग निकाल रहे होते हैं हैंड पंप से, वो निकाल लिया और फिर जो है ना इसको मैंने इसके अंदर समझ लें 1 किलो चीनी और 1 चम्मच टाटरी की डाल के ना पकने के लिए छोड़ दिया। जब साथ-साथ के ऊपर झाग आती गई ना, तो मैं उस झाग को हटाती गई क्योंकि उससे जो है ना झाग हटाने से क्या होता है इसमें क्लियरपन आता है जूस की तरह, चमक आती है। तो वो झाग जो है ना मैंने हटा दी और इसे मैंने अपनी बॉटल में और यकीन करें कितने सारे 2 बोरियाँ थी और 1 बॉटल निकली थी और इतनी मज़े की कि सिर्फ़ मैंने 2 घूँट डालती हूँ गिलास में, पीछे पानी ठंड है, फ्रिज की ज़रूरत तो है नहीं, बस पानी ऐड किया और इतना मज़े का जूस बनता है ना कि मैं कहती हूँ कि क्या नेस्ले के जूस और क्या कोई और। तो आप लोग भी ना मेरी ये रेसिपी अच्छा मेरी अम्मी लोग आए हुए थे, उन्हें मेरी रेसिपी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो उन्हें जब मैंने पिला वो मान नहीं रहे थे कि ये स्क्वैश इतना मज़े का होगा। लेकिन
लेकिन जब मैंने उन्हें पिलाया ना और उन्होंने पिया तो उन्होंने कहा कि हमें भी घर जाके ना पहले यही काम करना है कि रमज़ान में इतने महँगे टैंक लेने से बेहतर है कि हम ऑर्गेनिक घर का साफ-सुथरा स्क्वैश बना के पिएँ। तो जो है ना उन लोगों ने भी ये इरादा कर लिया, तो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। तो आप लोग भी ना रमज़ान से पहले ये वाली प्रिपरेशन अगर आप अभी भी करके रख देंगी ना तो बिलीव मी ये 1-2 महीना फ्रिज में पड़ा रहे ना ये ख़राब नहीं होता। तो इसको आपने रख दिया। अगर आप चाहती हैं कि लंबा प्रिज़र्व करें तो आप इसमें प्रिज़र्व जो आते हैं प्रिज़र्व करने वाले केमिकल्स वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर है खट्टी भी थी, चीनी भी थी, टाटरी भी थी, तो ख़राब होने का तो कोई वो ही नहीं है। और माशाल्लाह से बच्चे जो है ना इतने एक्टिव हुए हैं कि रमज़ान के लिए क्या आधी बोतल तो अभी ख़त्म हो गई है और रमज़ान से पहले मेरे ख़्याल से एक और बैच जो है ना मुझे बनाना पड़ेगा। बस दिन में ये काम होते रहे, शाम में एक नई रूटीन थी। बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेंडिंग इस तरीके से पड़े हुए हैं कि ज़ाहिर है घर के काम होते हैं, इबादत को भी वक़्त देना होता है, नमाज़ कुरान को, अपने अस्कार को और साथ-साथ मेहमान आए हुए थे, तो बहुत सारे जो है ना काम पेंडिंग पे पड़े हुए थे। मुझे ना अभी रमज़ान आ रहा है तो मुझे ये था कि मैंने सोफ़े भी नए लिए, तो कालीन की जो चादर है ना वो मेरी 8-10 साल पुरानी हो गई हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैंने वो चादरें ली थी और अब तक मैं डाल रही थी, वो बहुत ज़्यादा घिस भी गई थी, ख़राब भी हो गई थी और मतलब उनके ऊपर से बिल्कुल जो मखमली रेशा है वो तो ख़त्म ही हो गया डाल-डाल के। तो अब ये था कि मैंने ना 1 साल पहले एक बहुत बड़ी चादर ली थी, पूरी कालीन के लिए क्योंकि अब सोफ़े आ गए हैं, तो चादर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही उतनी बड़ी कि उसको धोने धोने में ही इंसान की आंद्रें और ओजरियाँ जो है ना वो हिल जाती हैं। तो वो मैंने इरादा किया मैंने इसे काटना है, फिर मैंने अपनी कैंची को तेज़ किया, साथ-साथ अपनी ऑयल की बोतल को भी फ़िल किया। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को मैं बीच-बीच से घर के काम निकालती रहती हूँ। मैंने ये कोई वो नहीं रखा हुआ मतलब एक तो होता है ना कि कभी इंसान का मूड हो रहा होता है, नहीं होता मुझे जब लगता है ना कि मेरा मूड हो रहा है काम करने का, तो बस वही वक़्त होता है। मैं फटाफट से उठती हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ। जब मोटिवेशन हो, जब मैं दिल नहीं होता ना तो आप मुझे मार भी डालेंगे ना तो फिर मुझसे उस तरीके से काम नहीं होगा बल्कि काम जो है ना वो बिगड़ता रहेगा। तो इस तरीके से क्या करती हूँ कि मैं अपने कामों को ना जब जैसे-जैसे मेरा दिल हो रहा था वैसे-वैसे जो है ना मैं ऑर्गनाइज़ करती जा रही होती हूँ। सुबह तो ज़ाहिर है घर का काम, खाना पकाना, दोपहर में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, ट्यूशन, इस तरह की रूटीन चल रही होती है। लेकिन आजकल की जो शाम का टाइम है ना उसे मैं भी थोड़ा प्रोडक्टिव बना लेती हूँ। दोपहर में खाना बना के रख लेती हूँ, रात में बच्चों को रोटियाँ दे के ना वही खिला देती हूँ और जो है ना कभी तंदूर से ही मैं रोटियाँ शाम में मँगवा के बच्चों को बस वही खाना खिला देती हूँ और सुला देती हूँ। बस फिर बच्चों को मैं कार्टून वगैरह लगा के देती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। बस फिर अलमारियाँ सँभालनी है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अलमारियाँ भी सँभाल ली। लेकिन फिर भी वही बात है कि कुछ न कुछ मुझे वो हो रहा होता है कि मैं करती रहूँ रमज़ान से पहले। अच्छा सफाइयाँ अब तक मैं रमज़ान की नहीं करी। मेरा ये है मैं चाहती हूँ कि जब फ़रवरी लगेगी ना तो फ़रवरी के पहले हफ़्ते में ही जो है ना मैं सारी सफाइयाँ कर लूँगी घर की। और जो दूसरा हफ़्ता होगा ना तो उसमें जो रमज़ान प्रेप के जो खाने होते हैं जैसे अभी स्क्वैश एक और बार फिर बनाना होगा और दही भल्लियों की फुल्कियाँ बना के रखनी होंगी और पराठे बना के रखने होंगे, लहसुन पीस के रखना होगा, हरे धनिये की चटनी वग़ैरह हो गई, तो ये सब काम जो है ना वो मैं कर लूँगी और इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मुझे कोई शामी कबाब, सीखी कबाब, कोफ्ते वग़ैरह भी जो है ना बना के रख लूँगी। लेकिन जो है ना वही बात है कि अभी भी 1 आध हफ़्ता है जिसमें मैं बीच-बीच के काम कर रही हूँ। जैसे अलमारियाँ सँभालना वग़ैरह आप लोग के साथ शेयर किया मैंने, घर की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस ये देख रही हूँ कि रमज़ान से पहले जो है ना ये काम जो है वो हो जाएँ और एक दिन फिर मैं सारे घर की दीवारें धोऊँगी घस के। तो ये सारे काम होंगे लेकिन इन सबको जो है ना मैंने अपने मूड पे रखा हुआ है। जब मुझे लगेगा कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मेरा दिल कर रहा है मुझसे आज हो जाएगा तो उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सारे ही काम जो है ना मैं कर लूँगी। क्योंकि सर्दियाँ हैं, दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं यार। दिनों में इतने छोटे हैं कि सुबह उठा काम किया और दिन गया, दोपहर हो जाती है और फिर दोपहर में थोड़ा-सा 1 आध घंटा लेटा, देखा तो शाम हो गई। तो इसी तरीके से सारा का सारा दिन गुज़र जाता है। तो एक्स्ट्रा काम जो है ना वो मैं शाम में ही कर रही होती हूँ। अब देखा आपने इतनी बड़ी चादर थी, पहले तो उसे मैंने बड़ी मुश्किल से काटा, डर-डर के और ना उसके बाद से मैं बैठ गई मशीन पे मैंने दोनों किनारों को मोड़ा। एक चादर को मैंने तय करके रख दिया अगले साल के लिए और आधी जो दूसरी चादर थी उसे मैंने डाल के रमज़ान में वैसे डाली थी लेकिन मैंने अभी से डाल के यूज़ करनी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको यूज़ करनी है आप कर लें, कल किसने देखा है। तो बस मैंने भी वही काम किया। ये मैंने बहुत ही खूबसूरत कवर जो है ना वो कोहार्ट से लिया था। नॉर्मली मैं मार्केट गई तो मुझे बहुत अच्छे कवर नज़र आए जब मैं सोफ़े कवर लेने गई थी, तो मैंने ना ये कवर भी ले लिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत कवर मुझे
₹700 में जो है ना ये कवर पड़ गया था। हालाँकि ये लंडा का था लेकिन फिर भी बिल्कुल न्यू था, पैक था, तो उसने मुझे बहुत महँगा दिया। और बस इस सब काम के बाद और ये सारी ऑर्गेनाइज़िंग यकीन करिए सारी की सारी शाम की रूटीन है, इसमें कुछ भी सुबह का नहीं है। सुबह तो वही घर का झाड़ू, पोछा, पकाना-गूँना ही हो रहा होता है। ये सब काम जो है ना मेरे डीप क्लीनिंग्स वाले वो मैंने आजकल रूटीन ये बनाई हुई है कि दिन में थोड़ा आराम करके फिर शाम में कर लेती हूँ, फिर जब रात में सो जाती हूँ, थकान उतर जाती है तो फिर दूसरे दिन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। अपनी छोटी बेटी के सारे कपड़े जो छोटे हो गए थे शादियों के, फ्रॉक के वगैरह घर के अच्छे कपड़े मैंने अलमारी से हटाए क्योंकि मेरा ये इरादा है ना यार कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, ज़ाहिर है उसके बाद जो है ना ईद आ रही है, तो ये कपड़े जो मैं अलमारियों में इतने ज़्यादा हैंग करके रखूँ और मेरी ज़रूरत की भी नहीं, तो इससे बेहतर है किसी गरीब के बच्चे की ईद संवर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जो बुर्ख़ा अम्मी लाई थी, जो कपड़े अम्मी लाई थी मेरी बेटी के लिए, तो फिर वो सारे जो है ना न्यू कपड़े मैंने हैंग कर दिए और जो पिछला स्टॉक था वो मैंने निकाल के थैलियाँ भर के रख दी। अब जो मुझे मोहल्ले में लगेगा कि ये लोग मतलब ये मुस्तहिक हैं, इनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो बस मैं खामोशी से अपने बच्चों को दूँगी कि आप जाके उनके घर देकर आ जाएँ। ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ये मिशन तो मेरा आज कंप्लीट हो गया। जितने भी मुझे कपड़े लग रहे थे ना कि जो पहनने में नहीं आ रहे, अलमारियाँ खा रही हैं उन्हें, तो उन कपड़ों को मैंने निकाल के और जो है ना मुस्तहिक तक पहुँचा दिया। इस अलमारी का कुछ हाल देख लें, इस अलमारी में मेरे बेटे ने सुबह सिर्फ़ 1 सूट निकाला और आप देखिए अलमारी का सत्यानाश करके रख दिया। तो ये अलमारी मैंने देखते ही देख के सँभाली, सारी अलमारियाँ सँभाली। तो ये थी मेरी खूबसूरत सी आज की रूटीन जो आपके साथ मैंने शेयर की रमज़ान के मुतल्लिक कि अब मैं रमज़ान से पहले कितने काम जो है ना वो शाम में ही मैनेज कर लेती हूँ कि सुबह जो है ना फिर वो ये होता है कि घर के काम होते हैं, नॉर्मल रूटीन होती है। क्योंकि हमारी कोई काम वालियाँ नहीं है कि काम वालियों के भरोसे हम छोड़ के घर और काम कर लेंगे। हमें ये काम जो है ना शाम में मैनेज करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेरा घर सुबह वेल मेंटेन होता है, ऑर्गेनाइज़ होता है और तकरीबन साफ़-सुथरा भी होता है, मुझे इतनी एफ़र्ट्स नहीं लगानी पड़ती। लेती हूँ आपसे इजाज़त, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार को अपनाएँ ज़िंदगी में। मस्बत अगर आपको तब्दीली चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदले, चेंज आए, तो आप इस्तिग़फ़ार को आज से ही पकड़ लें। और मेरे इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जाके ज़रूर देखें। लेती हूँ आपसे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।